मुझसे पड़ा है। हेलो राइटर में ध्यान दो, ये आगे दुर्गेश शर्मा, दुर्गेश शर्मा मेला कमेटी के 250 में हर पार्टी को धन्यवाद। साथ में अंकित शर्मा सिंह को देखते हुए 10 रुपए का मुद्दा प्रदान पार्टी को धन्यवाद। महारानी कमला शायद मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। कौन है तू? सामने कोई और नहीं, बिहार का खूंखार डाकू शोला सिंह खड़ा है। देख ले ऐसा थे 5-10 कमीने के खंभे में। महारानी कमला और जानना चाहती है कि मेरा काम तुझसे क्या है? क्या काम है? मेरी बात को रानी जी, बस यही काम है आपसे। रानी जी, बस यही। रानी जी, बस यही काम है आपसे। 9 लखा हारी सम थमाओ मुझे आपकी राह पे, और मैं नहीं रोकूंगा। खूब होकर खुद जाओ। की खैरियत चाहता है तो चुपचाप यहां से उनके पांव वापस चले जा। महारानी कमला भलाई इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधे साधे अपने 9 लखा हार पर लगता है तेरी मौत आ गई है। वरना ये शोला सिंह तुम्हारे गले से जबरदस्ती बात छोड़। यह माननीय हमारे श्री रानी ननकू प्रधान ग्राम कपूरपुर उनकी तरफ से सीन को देखते हुए लगभग 10 रुपए का पुरस्कार पालू स्वागत। उनका कहना है आने वाले कपूरपुर का मेले में, आने वाले कपूरपुर के मेले में 3 दिन मेला लगेगी और रात में 3 दिन इसी कंपनी का मनोरंजन उठाइएगा। महान हुई धन्यवाद। सुना महारानी कमला। शोला सिंह, यह हार मेरे जीते जी मेरे गले से नहीं उतरेगा। मेरे जीते जी शोला सिंह इसके कैसे हार छीनता है। रानी तू क्या छीनेगा? 9 लखा हार मुझे दे दे, मुझे दे दे। हौसला दिखाता है सारे पुट्ठे कायल, औरतों से हौसला दिखाता है। अगर मर्द का बच्चा है मरने से नहीं डरता है मंत्री। जब तक जान में जान है, रानी की हार तो क्या, उनके बदन को तो हाथ नहीं लगा सकता। नहीं मानेगा। धमकी शोला सिंह को देता है। शोला सिंह अगर मर्द का बच्चा है तो हाथ में हैंडल
और साथियों के हाथ में राइफल लेकर मत उछल। अगर मर्द का बच्चा है तो मुझे आजाद करके देख। एक छठी का दूध न याद दिला दिया, मंत्री नहीं कहलाऊंगा। दिल में तो यही आता है, दिल में तो यही आता है, किसी वक्त सारा तेरा केचुआ दबा दूंगा। जिस काम के लिए आया है सिर्फ वो काम करेगा। शोला सिंह, तेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। शोला इसी में है कि चुपचाप को बांध कर इसी जगह खड़े रहो। अगर एक भी आवाज निकालने की कोशिश किया तो शोला सिंह तेरा गला दबा देगा। ठीक है शोला, मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन तेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। छोड़ दे मेरी भाभी को चंडाल की, छोड़ दे मेरी भाभी को चंडाल की, जो चला जा इसी में भला है तेरा। आज के बाद ऐसी हरकत दिखाना नहीं, दादी की वरनत से तेरा खबरदार कुंवर सिंह, आज चुनाव रोक ले। अंजाम इसका पूरा पाएगा। एक गोली में भेजी सब उनके दम सब जमीन पर लटक। कुंवर सिंह ऊंची आवाज में नहीं, चुपचाप। शोला सिंह है। 16 हो औकात में रहो, औकात से मत बाहर जाओ 16 सिंह। और 16 हो साले या 17, अगर मेरी भाभी पर खरोच तक भी आई तो साले तेरा टेटुआ दाब दूंगा। चुपचाप, यहां से चला जा 16 सिंह, नहीं अच्छा नहीं होगा। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह चाह रहा है 16 सिंह, आज मजबूर है 16 सिंह चाह रहा है। लेकिन याद रखना कुंवर सिंह, अगर तू एक दिन खून के आंसू न रोया तो फिर 16 सिंह का नाम भूल जाना। चुपचाप चला जा 16 सिंह, जो होगा मैं देख लूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं उतारूंगा जूते और 50 जूते मारूंगा। लेकिन याद रखना, यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी कुंवर। कुंवर, आप तो कॉलेज गए थे और आप मेले पहुंच गए। चाचा जी, आज मैं कॉलेज नहीं गया, आज मैं मेला देखने चला आया चाचा जी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा किया। अगर तुम ना आते मौके पर तो आज मैं किसी को या महाराज को जवाब देने लायक ना रहता, क्योंकि ये जाकू हरामजादा 16 महारानी के गले का 9 लखा हार ले जाता। इनकी ऐसी का तैसी। भाभी माँ, अब क्यों रो रही है भाभी माँ? बेटे, भाभी माँ, आज तुम अगर वक्त पे ना आते बेटा तो हरामजादा मेरे हाथ ले जाता। लेकिन बेटे अचानक यहाँ कैसे आ गए? भाभी माँ, आज मैं कॉलेज नहीं गया और भैया से झूठ बोलकर मेला घूमने चला आया। भाभी माँ, अपने भैया से बताए भी नहीं और मेले चले आए? हाँ बेटे, भाभी माँ।
ये बहुत गलत किया तुम। भाभी माँ, ये जो लेकिन जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ बेटे। भाभी माँ, ये जो कुछ भी हुआ हाँ बेटे। यहीं पर भूल जाओ भाभी माँ। ये बात हेलो हेलो, ये आगे नाम में हमारे की नाम है धन्नी सिंह। धन्नी सिंह जो मालिक सम्मानित धन्नी सिंह पूरे बोधी में रखी है, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पार्टी का धन्यवाद। भाभी माँ, ये बात भैया से मत बताना भाभी माँ, नहीं मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है बेटे, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी नहीं बताना मुझे। मैं नहीं बताऊंगा भाभी माँ। भाभी माँ, भाभी माँ, जब तक जिंदा है आपको कुछ नहीं होने देगा भाभी माँ। बेटे, ये दुख के आंसू नहीं, ये तो मेरी आंखों में आज खुशी के आंसू हैं बेटा, कि मेरा बेटा मेरी रक्षा करने लायक हो। आप रो मत भाभी माँ, अगर आप रोती हैं तो मेरा दिल टूट जाता है भाभी माँ, क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक मुझे अंगुलियों से पकड़कर चलना सिखाया माँ, इस अंगुलियों से पकड़कर, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। कि तेरी उंगली पकड़ के चला, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला माँ, हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला माँ, हो मेरी माँ, मैं तेरा शुभम शर्मा जी, शुभम शर्मा जी श्री ग्राम कुटिया की निवासी, ये सीन देखते हुए 100 रुपए से 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख के तेरा छाया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, ओ मेरी माँ मैं तेरा क्या बताइए, हम कुंवर भैया तो मेला आइए, लेकिन ही जीवन भाई ठीक है। ऐसे एक दिन का बात ही रही, हम घरे गए अपने 4-6 दिन बाद, पड़ी राहत पूर्णवासी हमारे मेहरारू बड़ी लबलबही है, वह मेला चल दी
हम पूछे घर में कि तोर अम्मा कहाँ गई, तो लड़की बताए मेला चली गई। तो हम कहे ठीक है। तो कैसे? अरे चली नहाई बदे गंगा चली सरदार टाकू सोरा सिंह हराम चादे कुंवर सिंह ने टाकू सोरा सिंह को अपमानित किया है। महारानी कमला के गले का नौ का हार जिस सोरा सिंह छीन लेता, लेकिन कुंवर सिंह तूने अच्छा नहीं किया। कुंवर सिंह तूने सांप के बिल में नहीं, तूने सांप के बिल में नहीं बल्कि सांप के मुंह में हाथ डाला है। और ये सोरा सिंह ऐसा काला नाग है कि ऐसी जगह डसेगा कि सारे ऊपर से नीचे तक काला और नीला कर देगा। क्योंकि सोरा सिंह का कहना है, सोरा सिंह का कहना है कि कोई मेरा सगा नहीं, कोई मेरा सगा नहीं कि जिसको मैंने राम चारे कि सम्राट भंवर सिंह का भाई है, भंवर सिंह का भाई है। और सम्राट भंवर सिंह मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। आज भंवर सिंह के दिल में ऐसी मैल पैदा करेगा सोरा सिंह, अगर तुझे दरबार का भिखारी ना बना दिया, तुझे फांसी के तख्ते पर न लगा दिया, तो सोरा सिंह का नाम बदल देना। तुम लोग खाकी पर रहना। और ये सोरा सिंह आसाम की रियासत जाएगा अपने दोस्त भंवर सिंह के पास। और देखना ये सोरा सिंह हराम चादे कुंवर सिंह की जिंदगी में कैसी आग लगाता है। अपने अपमान का बदला ये सोरा सिंह कुंवर सिंह से चुकाएगा। दरबारियों, महाराज, और राज्य का क्या समाचार है? महाराज, राज्य का समाचार सब ठीक है, खुशियां ही खुशियां भरी है। बस यही चाहता हूं कि प्रजा में किसी तरह का असंतोष ना हो। जी महाराज। और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, लोग हमारे नाम के जय जयकार करते रहे। महाराज, आज तुम लोगों से मैं एक अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, जो आज तक मैंने कभी तुम लोगों के समक्ष नहीं जाहिर किया। तो कौन सी बात है जो हम दोनों भाई नहीं जानते? दरबारियों, जी महाराज, तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे इस राज्य आसाम मुल्क में ये सेना नायक का पद खाली पड़ा है। खाली है। हमारे इस राज्य की रक्षा करने वाला हमारा कोई सेना नायक नहीं है, कोई नहीं है महाराज। लेकिन फिर भी इस भंवर सिंह पे कोई फर्क नहीं आता। उसका कारण कि हमारा एक जिगरी दोस्त है। आपका जिगरी दोस्त? हमारा एक जिगरी दोस्त जो बिहार का डकैत, जिसका नाम है डाकू सोना सिंह। आपकी बात सुनकर के हम अचरज में पड़ गए। आपकी बात सुनकर के हम अचरज में पड़ गए, इसलिए कि कहां आप एक शहंशाह, कहां आप एक शहंशाह, कहा वह जंगल के चोर हो। चोर नहीं, सिर्फ उसका धंधा ही काला है, बाकी वो सम्राट भंवर सिंह का जिगरी दोस्त है हमारा ही। और उसी के बलबूते पर मुझे घमंड है कि कोई भी हमारे राज्य में
अगर देशद्रोही आतंक फैलाता है तो हमारा दोस्त उसको नामो निशान मिटा देगा। कई दिनों का वक्त गुजरा, हमारा दोस्त सोना सिंह मुझसे मुलाकात करने नहीं आया। अगर आज हमारे इस राज्य भवन में नहीं आता तो फजर होते ही हमारा घोड़ा सजाया जाए, घर में जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा। ठीक है महाराज, आप बैठिए, आज अपनी प्रजा का हाल चाल लीजिए। अगर नहीं आते हैं आपके दोस्त तो कल फजल होते ही हम आपका रथ सजाएंगे और हम दोनों भाई आपके साथ चलेंगे।